नमस्कार। और आज आपसे बात करूंगा, चूंकि झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में होने की पूरी संभावना है, यानी कि जुलाई के मंथ में रेडी हो जाइए, अपने आप को रेडी कर लीजिए। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अनुज सर का अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपके झारखंड की फुल प्रिपरेशन के लिए अब रेडी हूं। आज से बैच शाम को 4 बजे स्टार्ट है। अगर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो शाम को 4 बजे आपके लिए फुल प्रिपरेशन झारखंड के ही स्टूडेंट के लिए होगी मेनली। इसमें दूसरे बच्चों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट अलाउ नहीं है, यानी कि अब हम झारखंड पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे और एमपी पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं उनको इंटरटेन करेंगे। बाकी यूपी पीजीटी को 4 बजे इंटरटेन नहीं करेंगे। तो ध्यान देना है आपको कि अपने आप को फुल प्रिपरेशन के साथ उतारना है, पूरी तैयारी के साथ उतारना है। कैसे उतारना है? कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, कितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज अगर आप लगा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो झारखंड का एग्जामिनेशन है, जो एसएससी का एग्जामिनेशन है, ये पीजीटी लेवल का जो केमिस्ट्री का एग्जाम है, हम उसकी बात करते हैं, यानी पीजीटी केमिस्ट्री की बात करेंगे। कितने क्वेश्चन हर चैप्टर के लगा लिए जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहां एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए कि हमारा सिलेक्शन डेफिनेट हो जाए। कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए कि आप का सिलेक्शन 100% हो जाए। अगर आप 100% क्वेश्चन करते हैं और 100% प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम आपको ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि 100% आप सिलेक्शन के दायरे में चले जाएं। ये बात अगर आपने समझी आज तो 100% झारखंड पीजीटी आपका होगा, झारखंड पीजीटी अपना होगा और झारखंड पीजीटी में आप लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्त हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो इस झारखंड के एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष तौर से कमांड करना पड़ेगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप सिलेक्शन के दायरे में जाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी मजबूत कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेक्शन के क्राइटेरिया को डिसाइड करेगा। ये आपको पिछले साल के पेपर जरूर बताएंगे कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो आज 2 बातों पर डिस्कशन होगा कि कितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लें और सिलेक्शन में कौन सा केमिस्ट्री का हिस्सा मजबूत कर लें कि हम जेएसएससी पीजीटी को क्वालिफाई कर जाएं। इस पूरी बात पर हमारी चर्चा आज होने वाली है। तो आपको मैं बताऊंगा कि झारखंड पीजीटी को क्वालिफाई करने के लिए हमें पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करना है। ध्यान दीजिए, पर चैप्टर हम लोगों को करना चाहिए 100 से लेकर के 250 क्वेश्चंस तक जाने चाहिए। अगर 100 से लेकर के 250 क्वेश्चन पर चैप्टर आप निकाल देते हैं, अब जहां पर क्वेश्चन ही कम बन रहे हैं वो तो आप हटा दीजिए। उन जैसे कुछ छोटे चैप्टर हैं जहां पर क्वेश्चन का दायरा ही 100 मैक्सिमम हो सकता है, तो वो 100 पे ही खत्म हो जाएगा। वो 250 आप कहां से लाएंगे? मान लो चैप्टर ही छोटा है बहुत कोई, तो समस्या है। तो उसके लिए तो मैक्सिमम 100 जाएगा, अदरवाइज हर चैप्टर से 100 से 250 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप 100 से 250 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के कर लेते हैं तो फिर आप मान लेना कि आप सिलेक्शन के दायरे में चले जाएंगे 101%, नो डाउट। अब बात आती है कि आखिरकार ये क्वेश्चन किए कहां से जाए, 100 क्वेश्चन आखिरकार लाए कहां से जाए। तो इन 100 क्वेश्चन को लाने के लिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके पास में, जैसे बहुत सारे झारखंड के साथियों का ये व्यू है कि अगर हम जेई और नीट से पढ़ लेंगे
तो हमारा झारखंड निकल जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उनका झारखंड अच्छा हो जाएगा एग्जामिनेशन, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जेई और नीट की जो क्वेश्चंस हैं उनसे झारखंड एग्जामिनेशन निकल जाएगा, ये संभव नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। नहीं तो आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कौन से टॉपिक जेई नीट में नहीं पढ़ाए जाते। आपको जेई नीट में जब जाओगे तो फोटो केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। नेम रिएक्शंस जेई नीट की एक भी नहीं है, सिंपल हटा दीजिए, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। मेलोनिक एस्टर झारखंड में है जबकि नीट जेई में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी नीट में नहीं है, ना जेई में है, लेकिन झारखंड में है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनका डिस्कशन जेई नीट में नहीं किया गया है, लेकिन कहां किया गया है, झारखंड पीजीटी ने किया है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप दायरे में तो पहुंचेंगे, अच्छा पेपर होगा ये भी तय है, लेकिन सिलेक्शन हो जाए ये तय नहीं। तो इसलिए आपको इनके क्वेश्चंस करने चाहिए केवल प्रैक्टिस के तौर पर, यानी कि जेई और नीट में आने वाले क्वेश्चन, अगर मैं ये कहता हूं कि जेई नीट की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर मान के चलिए कि आप 70% पेपर कवर कर ले जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन 100% कवर कर ले जाएंगे, इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा सिलेक्शन न होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर आप जेई नीट से तो हम कर लेंगे सर, जो भी क्वेश्चन आएगा जेई नीट का सर निकाल देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन इज अ टाइप ऑफ आर्ट, ये अपने दिमाग में बिठा दीजिए। तो आपको प्रत्येक चैप्टर की 100 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 70% कवरेज जेई नीट के क्वेश्चंस कर जाएंगे और रिमेनिंग 30% कवरेज आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको एक चीज और बता दूं कि 100% 70 में से 70 आप सही नहीं कर पाएंगे। 70 आउट ऑफ परसेंटेज की बात चल रही, 70% क्वेश्चन आप पूरे नहीं कर पाएंगे। नहीं, 170 का मतलब 70 पे 70 कर दिए तो 100% हो गया। तो यानी कि अगर आप इसमें से सपोज कर लेते हैं कि 70% अटेम्प्ट किया और इसमें से मान लीजिए आपने 10% अटेम्प्ट किया, तो फिर मान लीजिए कि आप 80% पर जाकर के लटक जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इस लेवल पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपने नोटिस किया होगा कि लगभग और लगभग मान के चलते हैं कि 20 से 30% का कवरेज ये क्वेश्चन तो करते ही हैं। तो दोस्तों, झारखंड के जितने भी साथी हैं, सबसे पहले तो ये बात याद कर लीजिए कि अनु सर ने आपको बताया है कि आप जेई नीट से प्रैक्टिस करिए, 70% कवर कर लीजिए और रिमेनिंग 30% के लिए हमसे जुड़ जाइए। हम आपकी मेहनत अप टू द मार्क करवा देंगे। और यही आज से शुरू है, यानी कि आज है आपकी 9 तारीख, यानी कि 9 जून 2023 से हम आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 4 बजे से प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ऑर्गेनिक ही कराएंगे, जिससे कि हमें कवरेज यहां से मिल जाए, हम आपके सिलेक्शन के दायरे तक आपको पहुंचा पाए। अब आपसे बात की थी कि एक तो इस नियम को फॉलो करिए, रात दिन एक कर दीजिए, 100 से 250 क्वेश्चन कर डालिए हर चैप्टर के, हर टॉपिक का मतलब चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड है यहाँ पर। अब पता लगा आप टॉपिक का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि हम फुल चैप्टर की बात करते हैं। जैसे अगर हमने एरोमेटिसिटी उठाई है तो एरोमेटिसिटी के ही धुआंधार क्वेश्चन हम कर डालें। अब अगर हमने फोटो केमिस्ट्री उठाई है तो फोटो केमिस्ट्री को उड़ा डालें।
अगर हमने स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाई है तो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन उड़ा डालें। इस तरीके से हम सब क्वेश्चंस को पूरी तरीके से ब्रेक कर दें और क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर दें कि जेएसएससी क्रैक कर दे। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आखिरकार मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवरेज ज्यादा क्यों है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, ये रिएक्शन बेस्ड केमिस्ट्री होती है। और आपको भी पता है, मुझे ये बात बताने में ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात आपको बता रहा हूं, ये रिएक्शन बेस्ड केमिस्ट्री है और ये रिवीजन से आती है। और रिवीजन आप लोग करते नहीं हो। बहुत सारे हमारे साथियों की शिकायत है कि सर हमें याद ही नहीं होता। तो स्कैन करने से याद नहीं होता है, रिएक्शन लिख करके प्रैक्टिस करिए, 100% आपको याद हो जाएगा, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप रिवीजन लिख करके नहीं करेंगे तो रिएक्शंस के भूलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। रिएक्शंस आर हाईली वोलेटाइल इन नेचर, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं। अगर मैं भी रिएक्शंस बहुत सारी पढ़ाता रहता हूं और रिवाइज ना करूं, मैं भी रिवीजन, मैं भी क्वेश्चंस देखता हूं, टॉपिक को पढ़ता हूं, तब जाकर के आपके सामने उस बात को रखता हूं। अगर मैं भी बहुत दिनों तक ना देखूं और मैं समझूं कि मुझे तो आता है, तो मैंने बहुत 10-12 साल पढ़ा लिया और ये पढ़ा लिया, 15 साल पढ़ा लिया, 20 साल पढ़ा लिया, कोई मतलब नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके हाथ से सब चीजें फिसलती हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल तय है। तो मैंने आपको 2 मुद्दों पर बातें बताई हैं। एक तो पर चैप्टर आप 100 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस ज्यादा करिए। न्यूमेरिकल के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, न्यूमेरिकल के लिए परेशान नहीं होना है। 10 से 15 न्यूमेरिकल की मार्जिन में लेकर के चलता हूं कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आ गए तो 20 न्यूमेरिकल से ज्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। 20 न्यूमेरिकल आपका सिलेक्शन रोक लें, यह संभव नहीं है। और यह भी संभव नहीं है कि 20 के 20 आपको ना आते हो, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आप तो एमएससी करके आए हुए हैं। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर 20 न्यूमेरिकल आते हैं तो 100% आप 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए कि आप कर लेंगे। मैं मान के चलता हूं कि 40% आप कर जाएंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि लगभग और लगभग आप 8 न्यूमेरिकल तो 100% कर लेंगे, क्योंकि सब न्यूमेरिकल कठिन नहीं होंगे, एक आध न्यूमेरिकल कठिन होगा और एक आध सरल भी होगा। क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है वो 3 कैटेगरी को देख करके बनाया जाता है। एक तो सबसे पहले बता दें हाई लेवल होता है, एक होता है मीडियम लेवल, और एक होता है, ये यहां मीडियम पे चले आइए, और एक होता है लो लेवल। लो लेवल को हर बच्चा पार करता है, चाहे उसका सिलेक्शन हो चाहे ना सिलेक्शन हो, लो लेवल वो पार करेगा, डेफिनेटली पार करेगा। लेकिन मीडियम लेवल को केवल वही बच्चा पार करता है जो 70 से 80% कवर करता है, वो मीडियम लेवल को पार कर जाता है। और जो 80% से ऊपर जाता है वही सिलेक्शन के दायरे में जाता है, और वो हाई लेवल पे होता है, यानी मोर देन 80% जो लोग कवरेज ले जाते हैं वही सिलेक्शन में आ जाते हैं। तो सभी साथियों को मैं ये बात बताना चाहूंगा, झारखंड के जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, वो सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सबसे पहले तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी है 100 से 250 क्वेश्चंस। हमारे साथ भी लगाइए और अपने आप भी लगाइए, दोनों लोग मिलकर लगाएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आपको इस हाई लेवल के दायरे को पार करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर एरोमेटिसिटी, नेम रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, इन पर आप ध्यान दे लीजिए, आप मान लीजिए सिलेक्शन आपका हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, और अगर आप इस प्रिपरेशन के बेस्ट बनाना चाहते हैं, इस प्रिपरेशन को सिलेक्शन के लायक बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको शाम को 4 बजे झारखंड बैच में आना है। जिस बैच को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जितने भी ऑफर्स दिलवाए वो सभी लोगों ने ज्वाइन किया। अब जो लोग इंटरेस्टेड हो तो आपको एक बैच का नाम बता देता हूं, जिसका नाम है अपना बैच। ये अपना बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको फुल रिवीजन प्रैक्टिस 1 महीने की इसमें मिल जाएगी। ऑफर इसका
खत्म हो चुका है, लेकिन आपको मौका है कि सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए आपका सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो ये इसमें लगने वाले पैसे आपको पता भी नहीं लगेंगे, आपको तो लगेगा यार ये तो अच्छा ही हुआ, ठीक। और ये भी आप जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए मेहनत जरूरी है, मंत्र जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा मंत्र आपको दिए दे रहा हूं कि किताब को ऐसे मत पढ़िएगा, किताब को ऐसे पढ़िएगा। अगर ये मंत्र आपने मेरा याद कर लिया तो झारखंड पीजीटी में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो शाम को 4 बजे झारखंड बैच या अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल, ये बात मैं हमेशा कहता हूं। और आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू।